अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दूसरे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। लेक्चर की तरफ चलने से पहले अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोज़ आपको आसान तरीके से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमने पढ़ना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्सा नाम से ज़ाहिर है, हेक्सा हम किसको कहते हैं? 16 जिसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है? 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें 16 डिजिट्स होते हैं और 0 से 9 तक जो डिजिट्स होते हैं वो तो आपके सिंपल डेसिमल वाले होते हैं, जैसे 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह आपके 0 से 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। 9 से जो 10 से लेके 15 तक होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? A B C D E F तक होते हैं। उससे आगे आगे आ जाए तो उसको क्या करना है वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आप ये देख लें, F की चीज़ के इक्वल होता है आपका 15 के इक्वल होता है। ये देखिए मैंने लिख दिया, F इज इक्वल होता है 15। अब 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या होता है आपके पास? टेट्रा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 15 की चीज़ के आप इसकी अगर बाइनरी करेंगे इस तरीके से तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है? टेट्रा 1 के इक्वल होता है। अच्छा, ये टेट्रा 1 के इक्वल हो गया तो इससे हमें क्या पता चला? इसके अंदर 4 बिट्स होती हैं। देखिए कितने फिगर हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 बिट्स होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा नंबर सिस्टम होगा जिसमें 4 बिट्स होंगी और इसको जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसमें भी आपको पता लग जाएगा 4 बिट्स होती हैं और उसको हम किस तरह इसकी कन्वर्जन करते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे बेहतर यही है कि सबसे पहले आप इसका टेबल समझ लें। जब आपको टेबल की समझ लग जाएगी तो फिर आपके लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसको समझना किस तरीके से आपने, अभी देखिए आपने इसको समझना किस तरीके से है। देखिए डेसिमल में सिंपल आपने फिगर लिखते जाना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आप 15 तक लिख लें इसको। अब ये देखें कि बाइनरी में ये किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 0। ये हमने क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम देख रहे हैं तो हम 4 4 के इनके क्या करेंगे? जोड़े बना लेंगे या 4 4 फिगर हम ले लेंगे। अब डेसिमल में 0, बाइनरी में भी 0 होता है। अगर डेसिमल में 1 हो तो बाइनरी में क्या होता है? 1 होता है। देखिए बाइनरी में आप जितनी आपकी जो काउंटिंग होती है, गिनती जो है आपकी, उसमें से आप सिर्फ 0 और 1 को लें और वो काउंट करते जाएं। देखिए पहले 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आ जाता है, 2 नहीं, 2 को छोड़ दें, 3 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, 5 को छोड़ दें, उसके बाद आप 9 को भी छोड़ दें, 10 में क्या है? 1 और 0। बाइनरी में होता ही सिर्फ 1 0। आपकी फिगर या गिनती में से जितने भी 0 1 है आप उनको निकाल लें, वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, पहले 0 आ गया, फिर 1 आ गया आपका, फिर उसके बाद 10 के बाद 11 के बाद क्या आता है? 12 आ जाता है, 12 आपने नहीं देखना। उसके बाद 100 आ जाता है, 100 के बाद क्या आता है? 101 आ जाता है। उसके बाद इसी तरह 10 फिर 11 इस तरह चलता रहता है, 101। ठीक है, ये देखिए पहले 0 फिर 1 10 11। ठीक है, तो इसको बाइनरी में भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? देखें इस तरह इसको कर लें, 2 की बाइनरी करें, 2 एकम 2 0, तो ये किस चीज़ के इक्वल हुआ? 2 इज इक्वल टू 10। इस तरीके से भी इसकी हम बाइनरी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आप बाइनरी करते रहें, उनको लिखते रहें यहाँ पर। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस में करना है। जब आप ये करेंगे तो सारे आपके निकल जाएंगे। आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये तीनों आपके क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए 4 की चीज़ के इक्वल होता है 11 के बाद देखिए आपके पास क्या आता है? ठीक है, 100 आता है। आप इधर लिखिए 100। ठीक है, और साथ ही 0 इस साइड पर लगा दें क्योंकि हमने 4 फिगर कंप्लीट करने हैं। अब जब 4 आ जाता है उसके बाद दोबारा वही गिनती आपकी स्टार्ट हो जाती है बैक से। कैसे? देखिए ये 0 था, ये 0। अब इसके बाद 1 10 11 लिखते रहें। देखें मैं लिख देता हूँ 1 10 11। ठीक है, इस 1 को आपने वैसे लिखते जाना है साथ। ठीक है, यहाँ आपने ये वाला 0 लगा देना है। ठीक है, देखिए 100 के बाद 1 0 1 आ जाता है, 0 और 1 में। उसके बाद क्या आ जाता है? इसके आपने 4 डिजिट्स कंप्लीट करने तो ये 0 लगा दें। इसी तरह 8 की बाइनरी करें, 8 की बाइनरी लिखें। 8 की बाइनरी आपकी क्या होगी? देखें 8 की बाइनरी आप लेट्स सपोज आप करते हैं 2 चुके 8 0, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0। कितनी होती है? 1000, यानी कि 1000 आपकी बाइनरी होती है किसकी? 8 की। आप इस तरीके से आपने इसको क्या करता है? लिखते जाना है। ठीक है जी, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप देखें 0 1 10 11, देखें 0 1 10 11 फिर 0।
फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा। फिर अब ये क्या होगा 0 1 10 11 100 101 110 111 इस तरह लिखते जाएंगे आप आगे भी, ठीक है जी। अब देखिए आप इस वन को ऐसे लिखे रहने दें, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 1 1 के बाद 10 10 के बाद 11 11 के बाद क्या आता है आपका 100 100 के बाद क्या आता है 101 101 के बाद क्या आता है 110 आता है 110 के बाद क्या आता है 111, ठीक है। अब ये 0 लगा दें, बाकी इस 1 को लगा दें ऐसे, ठीक है। और जो आपकी बाकी एक फिगर बचता है वहाँ आपका 0 आएगा, ठीक है जी। ये पता लगे इस तरीके से कर लें आप, इस तरीके से कर लें जिस तरीके से आपको मुनासिब लगता है। अब इसके अंदर अगर इसी को आप समझ लें तो आपके लिए काफ़ी जगह मैं एक और मेथड से आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले 0 1 10 11 100 101 110, ठीक है ना, यानी कि 101 101 के बाद 110 फिर 111 आ जाता है, उसके बाद 1000 आ जाता है, उसके बाद फिर वही गिनती शुरू हो जाती है। देखें इसको आपको छोड़ दें, इसको इस 1 को आप इग्नोर कर दें, आप इसको ऐसे हाथ रख लें, देखें 1 10 11 100 101 110 111 जैसे पीछे था ना, ये सारा वैसे ही आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है। पहले 9 फिगर हेक्साडेसिमल के और डेसिमल नंबर सिस्टम के इक्वल होते हैं, तो आप लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले 9 फिगर। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था 0 से 9 ये इसके डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं इसमें। उसके बाद जो 10 से 15 तक होते हैं वो आपके जो अंग्रेजी के हरूफ होते हैं A से F तक वो होते हैं। तो आप ये लिखेंगे, देखिए A B C D E F, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये देखें अब 15 से आगे मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा, पहले आप ये 15 तक समझ लें, इसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ बताया था कि F इज इक्वल टू होता है 15, F इज इक्वल टू 15, ठीक है। और मैंने फिर बोला था 15 इज इक्वल टू टेट्रा वन, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन का कहा जाता है या फिर आपको इसके ये कहा जाता है कि हेक्सो आप डेसिमल में करें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या आपको कहा जाए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में लिखे तो आप बाइनरी में इस तरीके लिख सकते हैं डायरेक्ट। या आपको ये कहा जाए कि बाइनरी को डेसिमल में तब्दील करें तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई फिगर होगा आप उसको तब्दील कर लेंगे। किस तरीके से करना है, ये एक एग्जाम्पल है, देखें। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको याद करना कितना मुश्किल है, इसको याद किया जा सकता है, कोई याद भी कर ले शायद मे बी, लेकिन ये होगा कि उसको भूल जाएगा। लेकिन अगर इसको सिंपल तरीके से लिखा जाए या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना। किस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 4 के जोड़े बनाते हैं। देखिए ये मैंने 4 फिगर थे, इसका मैंने जोड़ा बना लिया, ये इसके 4 फिगर थे, इसका मैंने कोई जोड़ा बना लिया, ठीक है। और ये 4 फिगर है, इसका भी मैंने कोई जोड़ा बना लिया। अब ये देखिए 0 1 0 1 ये किस चीज़ के इक्वल होता है, आपने ये देखना है 0 0 1 0 1 यानी कि 0 101 या 101 किसके इक्वल होता है। देखिए 0 101 इज इक्वल टू होता है हेक्साडेसिमल नंबर में 5 के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है, 5 के। आप तो इधर आप सिंपल 5 लिख दें, यानी कि 5 लिख दें आप, ठीक है जी। अब ये क्या है 00 10, तो 00 10 आपको किस चीज़ के में इक्वल होता है, 00 10 इज इक्वल टू होता है 2 आपका। देखें तो आप यहाँ 2 लिख दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए आपका 10 10 ये किस चीज़ के इक्वल होता है, आपने ये देखना है। तो 10 10 आपको किस चीज़ के इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है, यानी कि 1 के इक्वल होता है। हेक्साडेसिमल में हम देखना है, हमने डेसिमल में नहीं देखना। अगर डेसिमल की बात करते तो हम इधर 10 लगा देते, लेकिन हेक्साडेसिमल में जो आपका 10 होता है इज इक्वल टू A होता है और इसकी बाइंडिंग क्या होती है 10 10 होती है। तो यहाँ लिख देंगे आप A, तो आंसर आएगा आपका A25। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि इस पूरे फिगर को याद करना कितना मुश्किल है और इसको याद करना कितना आसान है, ठीक है जी। इस वजह से मैंने आपको बोला है कि जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें किसी फिगर को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको फिगर याद करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आलात हैं हमारे, वो 0 और 1 पर ऑपरेट होते हैं और वो 0 और 1 को ही समझते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस चीज़ की आपको समझ लगेगी। अब हम देखते हैं कि 15 से आगे अगर आपके पास 16 आ जाता है तो 101 उस वक्त हम इसको किस तरीके से बाइनरी में लिखते हैं या कन्वर्ट करते हैं, उसको हम देख लेते हैं आज। तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उसके बाद देखिए 16 है, 16 की आप बाइनरी में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बाइनरी खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाइनरी आपने खुद बनानी है, बाइनरी का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो आपने देखना है कि 16 इज इक्वल टू होता है हेक्साडेसिमल में आपका 10 के इक्वल होता है।
ये भी आपको समझ आ जाएगी कि ये 10 क्यों आ गया, किस तरीके से आ गया ये, ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं, जब आपका 15 से आगे कोई डिजिट आता है या 16 या 17 आ जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, एक 1 का इजाफा कर देते हैं इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पे 1 का इजाफा कर देते हैं और सारे फिगर आपके सेम टू सेम यही रहते हैं, यानी कि 0 1 2 3 ये चलते रहते हैं आपके 16 के बाद। 16 के बाद आपने 1 लगाना और सारा कुछ वही लिखते जाना। लेकिन यहाँ 0 था हेक्साडेसिमल, तो मैंने 0 लगा दिया, इसके बाद 1 वैसे ही लिखा मैंने, 1 था 1 लगा दिया, ये 1 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कहाँ तक चलेगा ये आपका चलेगा 25 यानी कि 19 तक, 19 तक, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। ये देखिए आपके रेंज के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्यों चला, मैंने क्योंकि बोला था आपको, पहले बोला था कि आपका इसके अंदर 0 से 9 तक डेसिमल, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, C D E F, ठीक है, और ये 1 वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपका, जब आपका ये देखिए अब 31 इज इक्वल टू है 1F के, ठीक है। अगर यहाँ आ जाता है 32, फिर क्या होगा आपका, फिर आप क्या करेंगे, इसी जगह पर एक प्लस कर देंगे, यानी कि 2 कर देंगे, फिर वही आ जाएगा 0 1 2 इस तरह चलता रहेगा, देखें 2 3 इस तरह 1 चलता रहेगा, फिर 9 तक यानी कि 29 तक आएगा। 29 के बाद फिर इधर क्या आ जाएगा आपका 2A आ जाएगा, 2B 2C इस तरह चलता रहेगा। ये इस तरीके से आपका क्या होता है, आगे आगे चलता रहता है। खैर जब इसकी आप कन्वर्जन करेंगे तो आपको बड़े आसानी से इसकी समझ लग जाएगी। वो है बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में हमने किस तरह तब्दील करना है। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में तब्दील करना सीखना, या किसी भी कन्वर्जर को किसी भी चीज़ में आपने तब्दील करना हो, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में या डेसिमल में करना हो, सबसे जो मेन चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, अगर वो चीज़ आपको आ जाए तो आपके सारे क्वेश्चन आपको करना आसान हो जाते हैं, या कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। वो क्या है, टेबल। देखिए आपको अगर टेबल बनाना आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल ही नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को आप सबसे पहले समझने, मैं टेबल समझा दूंगा पहले आपको, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगा, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 1 2 इस तरह आपके फिगर होते हैं, 1 से लेकर 15 20 21 22 जैसे आपकी गिनती होती है आम, वो होती है। इसी की हम बाइनरी बनाते हैं। बाइनरी किस तरह बनाते हैं हम, जैसे मैं लेट्स सपोज 5 को ले लेता हूँ, ये देखिए 5, ठीक है, 5 को मैंने लिया, 5 की बाइनरी की 2 2 4 1 बच गया, 2 एकम 2 0 बच गया, तो क्या बना 101, ठीक है, 101 बन गया। ये देखिए 5 इज इक्वल टू 101, ठीक है। तो आप इस तरह इसकी बाइनरी कर लेंगे, डेसिमल की आप बाइनरी कर लें, ठीक है, बाइनरी भी हो जाएगी। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था हेक्साडेसिमल का मेरा, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि 0 से 9 तक तो वही फिगर होते हैं जो डेसिमल में होते हैं, लेकिन क्या होता है जो आपका हेक्साडेसिमल में 10 के बाद जो आपके नंबरिंग होती है वो आपके क्या होते हैं, वो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEF इस तरह आपके चलते रहते हैं। वो ये सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो लेक्चर मेरा देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। उसके बाद उसको ये सारी चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। अब ये सारी चीज़, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हमने क्या करना है जी, तब्दील करना है। अब देखें सबसे पहले इसको तब्दील करने के लिए ये पूरा एक बाइनरी नंबर है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा बाइनरी नंबर है। मैंने इनको क्या किया, हेक्साडेसिमल की जब आप बात करते हैं या हेक्साडेसिमल को आपने तब्दील करना होता है तो आप क्या कर लेते हैं, देखिए अब आपने क्या करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील करना है। जब भी हेक्साडेसिमल नंबर की बात आती है तो आप क्या करें, आपके पास जो भी नंबर है उसको आप 4 के उसके क्या बना लें, ग्रुप बना लें या जोड़े बना लें उनके, ठीक है, उस तरह आपको करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, किस तरीके से देखें, ये मैंने 4 का एक फिगर बनाया है, ये देखें 1100, इसी तरह ये मैंने 4 का एक ग्रुप बना लिया, क्या बना 1000, ठीक है। अब ये 1000 जो है ये किस चीज के इक्वल है, हमने ये देखा है, देखें ये देखें बाइनरी में जाएंगे 1000, क्योंकि ये बाइनरी में था, हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में तब्दील कर रहे हैं, इसलिए बाइनरी में देखेंगे 1000 किस चीज के इक्वल है, ठीक है ना, 8 के इक्वल है, ठीक है। 1000 किस चीज के इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। लेकिन हमने किस में देखना है, हमने देखना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल में इसलिए देखना है क्योंकि हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। तो 1000 किस चीज के इक्वल होता है, 8 के, तो आप यहाँ लिख देंगे जी 8, ठीक है। उसके बाद देखना हमने 1100, ये देखेंगे इसमें आएंगे आप, 1100 कहाँ है आपका, ये आपका 1100 है, ठीक है। 1100 किस चीज के इक्वल है, C के, तो आप सिंपल से C लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 8C,
ये आपको किस में आ गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में आपने इस तरीके से तब्दील कर देना है। इसी तरह ये है, देखिए एक और एग्जांपल है 4 ठीक है, लेकिन इसमें एक फिगर बच जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके में हम राइट हैंड से लेना शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये 4 फिगर है, ये क्या है हमारे पास 1 0 1 1, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 1 0, ये मैंने 4 का एक फिगर बनाया, ये बना लिया। अब ये 1 बच गया, ये 1 लगाऊंगा मैं और 3 0 मैं अपनी तरफ से लगा लूंगा, यानी कि 4 फिगर मैंने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक ये हो गया मेरे पास। अब ये देखना है मैंने ये किस चीज़ के इक्वल है, देखें अब ये है 1 आपका, ये 000 मैंने अपनी तरफ से लगाया। अब बाइनरी में 1 क्या है, ये है, ठीक है। इसके यहाँ पर भी मैं इस तरीके से 0 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। वो किस में करने के लिए, वो मैं यानी कि अपने फिगर पूरे करने के लिए 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए मैंने 0 लगाई हैं। अगर हेक्साडेसिमल की बात कर रहे होंगे तो आप इनकी 4 बिट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी करते कोई मसला नहीं, वैसे भी आपको ये एक ही है, ठीक है। अब एक की चीज़ का इक्वल है हेक्साडेसिमल में, देखें 1 = 1, तो आप यहाँ क्या करेंगे 1 लगा देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये देखिए 0 1 1 0 या 110 की चीज़ के इक्वल है, आपने ये देखना है 110 = क्या है आपके 6, तो आपने यहाँ क्या लगा देना है 6, ठीक है। अब ये देखिए 1 0 1 1 क्या है आपका b के इक्वल है, तो आपने ये क्या करना है इधर b लगा देना, तो ये क्या बनेगा आपका आंसर 16b, ठीक है। ये किस में आ गया आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स देखें कितने सिंपल तरीके से हो जाता है, अगर आपके पास टेबल मौजूद है या टेबल अगर आपको टेबल याद है तो आपके लिए ये करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं जी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में किस तरह तब्दील करना है आपने। अब ये देखें ये पहली एग्जांपल है, ये है 23a, इसको मैंने थोड़ा सा फासले पे करके लिख लिया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि बाइनरी में जो 2 है, जो 2 की बाइनरी होती है किस चीज़ के इक्वल होती है, 2 की बाइनरी होती है 10, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होती है 4 बिट्स होती हैं, तो आपने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है। तो आपने क्या करना है यहाँ 00 लगा देना है, ये 4 बिट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लिखेंगे 2 की 10 और 2 0 ऐसे, ठीक है ना। ये 4 बिट्स आपकी कंप्लीट होगी। इसी तरह 3 को देखना है आपने, 3 की चीज़ के इक्वल होता है, 3 इक्वल होता है 11 के, लेकिन हमने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है क्योंकि हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो 00 यहाँ लगा देंगे। 4 बिट्स कंप्लीट होगी तो आप लिख देंगे 00 1 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी a की चीज़ के इक्वल है, ये देखें a = है 10 10 के, तो आप सिंपल लिख देंगे 10 10, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये आपका आंसर होगा, लिख लें इसको 00 1 0 00 1 1 1 0 1 0, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इन 0 को यहाँ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं, ना लिखना चाहे तब भी कोई मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको किस में आ जाएगा बाइनरी में। हमने क्या किया, हमने 16 के निज़ाम से हम किस में गए 2 के निज़ाम में, यानी कि हेक्साडेसिमल से गए हम बाइनरी में। इस तरीके से गए, मैंने सिंपल से उनके 4 बिट्स के मैंने क्या ग्रुप बना लिया और उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया टेबल से देख के। आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको टेबल याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। अब देखें ये आपके पास क्या है जी 10A4 है या 10A4 आपके पास है, इसको आप क्या करें जी बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। अब बाइनरी में आप देखें जी सबसे पहले आप इधर लिख लें जी, अच्छा जी इसमें आप क्या करें इन सबको सेपरेट कर लें 10A4, ठीक है जी। अब देखिए 1 जो होता है आपका किसमें हेक्साडेसिमल में वो किसके इक्वल होता है, 1 = होता है 0001, ठीक है ना। क्योंकि 0001 किस तरीके से है, 3 तो मैंने 0 अपनी तरफ से लगाई है 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए, असल में होता है 1 के इक्वल ही होता है, ये 000 मैंने अपनी साइड से लगा दिया। अब 0 क्या होता है 0 के इक्वल होता है, लेकिन 4 बिट्स कंप्लीट करनी होती है, देखो वो 0 हेक्साडेसिमल में देखो 0 0 के इक्वल ही होता है, लेकिन हमने हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो इधर हम 4 फिगर कंप्लीट लेंगे, यानी कि इधर 4 0 मैं इस तरह लगा देंगे, ठीक है। तो इधर कर देंगे 4 0 कर देंगे, ठीक है जी। अब देखना हम a की चीज़ के इक्वल है, a = है 10 10, तो मैं इधर लिख दूंगा 10 10। अब 4 देखना 4 की चीज़ के इक्वल होता है, 4 = होता है 100, यानी कि 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि एक 0 इजाफी लगानी पड़ेगी, तो 0 100, ठीक है जी। अब इनको कंबाइंड करके आप लिख लें, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है 150। ये आपका क्या हो गया बाइनरी में। हमने क्या किया, हम 16 के निज़ाम से किस में गए 2 के निज़ाम में, यानी कि हेक्साडेसिमल से हम गए जी बाइनरी के निज़ाम में। हमने क्या किया कन्वर्जन की है, ये कन्वर्ट किया अपने किसको अदाद को।
तो मैंने एक एग्जांपल लिख ली है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि आपको सिर्फ टेबल आना चाहिए। टेबल आपको अगर आता हो तो ये आपके लिए करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपका कोई डेसिमल नंबर है जिसको आपने हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील करना है। देखें जी, आपने क्या करना है जी, आप ये फिगर लिख लें, इसको आप क्या करते जाएं, 16 पर तकसीम करते जाएं इस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से देखें, 16 एकम 16, इसमें से कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 38, 16 दूना 32 होता है, ठीक है। 6 बचेगा, 63 बन जाएगा। 63 तक आप पढ़ाना पड़ेंगे इसका। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखें 983 आप ऐसे लिख लें, इसको तकसीम कर दें आप 16 पर, 1 16 आ जाएगा, 3 बचेगा, 38 बच जाएगा, 2 32 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, ये 6, ये आपका 6 बच गया। उसके बाद ये ऊपर से क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसको आपने तकसीम करना है, देखें अब देखिए 63 हो जाएगा, ऊपर से आपका 3 आ गया, 63 बन गया। अब 16 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें वो 64 बन जाता है, 64 से ज़्यादा है तो इससे कम हमने रखना है। तो 16 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, देखें कितना आ जाएगा, 48। अब ये देखें कितना बच जाएगा आपके पास, 5 और 1 15, ठीक है। ये आपके पास कितना बच जाएगा, 15। इसका मतलब ये होगा 123 ये 15। अब ये देखें, आपने इधर 15 नहीं लगाना, आपने ये देखना है कि हेक्साडेसिमल नंबर में ये 15 किस चीज़ के इक्वल होता है, 15 इज इक्वल टू होता है आपके f के। तो आप यहाँ लगा देंगे f, यहाँ पुट करेंगे आप f, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये समझ आ गई मैंने क्या कहा, जो आपको 15 बचा था इस जगह पर आपने 15 नहीं लिखना, आपने देखना है ये किस चीज़ के इक्वल होता है बाइनरी में, ये सॉरी आपका 15 किस चीज़ का इक्वल होता है, क्योंकि हम डेसिमल और किसको कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल को। तो हेक्साडेसिमल में हमने देखा है किस चीज़ के इक्वल होता है, f के इक्वल होता है, सो मैंने f लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर मैं तकसीम कर लेता हूँ इसी तरीके से 16। देखिए अगर आप 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 7 42, 2 4 हासिल आ गए, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 112, ठीक है। अगर इसी में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने इसको ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इधर, यानी कि मैंने इसको इस तरीके से किया 123 तकसीम 16, ठीक है। मैंने किया देखें 7 पे इसको तकसीम किया तो ये आ जाएगा आपका 112। तो ये बाकी कितना बच जाएगा, 1 1 11, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा देखें इधर 7, ठीक है। और ये मेरा क्या बचा यहाँ पर 11, ठीक है। लेकिन मैं 11 नहीं लिखूंगा, यहाँ मैं ये लिखूंगा 11 किस चीज़ के इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, b, ठीक है स्टूडेंट। इसकी समझ आ गई आपको। एक मतलब मैं आपके लिए फिर रिवाइज कर देता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है आपका कोई, इसको आपने कन्वर्ट करना है आपने किसमें, 16 के निज़ाम में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आपने क्या करना है, 16 को बाहर रखना और 9 जो भी आपका फिगर होगा डेसिमल उसको अंदर रख के तकसीम करते जाना। तकसीम इस तरीके से मैंने किया, देखें 16 एकम 16, 3 बच गया, 38 बन गया, 38 हो जाता है, 2 पे गया 32, 6 बच गया, 6 आ गया, ऊपर से 3 आ गया, ऐसे ही ये वाला 3, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता 4 से, 64 बन जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो 3 कितना 48 बनता है, तो बाकी कितना बन जाता है 15। अब ये 15 मैंने f की जगह पर लिखा था, लेकिन 15 को आपने देखना किस चीज़ के इक्वल होता है, f के। तो आपने सो आपने क्या लिख देना है, f लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने क्या किया, 16 को डिवाइड किया, 123 पे 7 से मल्टीप्लाई किया, 112 आ गया आपका 100, आपका 11 बच गया। जो ये 11 बचा है वो इस जगह पर आना है, लेकिन 11 नहीं लिखेंगे, 11 को हम देखेंगे किस चीज़ के इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। सो मैंने b राइट कर दिया, ठीक है। 7 ऊपर बचा था, 7 मैंने यहाँ लिख दिया। अब आंसर आपका क्या होगा, आप इस तरीके से लिखते हैं आंसर, ये होगा 7bf, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ये किस में आपका आया है, 16 में, ठीक है, ये 16 के निज़ाम में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने एग्जांपल ले ली है, तो इसको इंशाल्लाह हम कन्वर्ट करके देखेंगे। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, इसको देखते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात आती है तो आपने 4 बिट्स का कंसेप्ट अपने जहन में रख लेना है, यानी इसकी भी 4 बिट्स कंप्लीट करनी है, इसकी भी आपने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है। अब 1 से डेसिमल को डेसिमल में तब्दील करने से पहले इसको सबसे पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद आप डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
अब ये 16 के निज़ाम में इसको सबसे पहले आप किस में ले आए, बाइनरी के निज़ाम में या 2 के निज़ाम में ले आए, उसके बाद आप इसको डेसिमल या 10 के निज़ाम में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखें किस तरीके से, देखें अब ये देखें 1 बाइनरी में किस चीज़ के इक्वल होता है, देखें 1 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन आपने इसकी 4 बिट्स कंप्लीट करनी है तो आप क्या लिखेंगे जी, इस तरह कर दें इसको 1C, इसकी आपने 4 बिट्स कंप्लीट करनी है तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन आपने 3 जीरो अपनी तरफ से लगाई है, क्यों, इसकी 4 बिट्स आपने कंप्लीट करनी होती है। इसी तरह जब C है, आप देखें C जो है आपका C इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखें, अब देखें C इज इक्वल टू आपका क्या होता है 1100 के इक्वल होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको लिख देना है 1100, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ, आपका इधर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 2 के निज़ाम में आ गया, 16 से आप 2 के निज़ाम में ले आए। अब इसको आपने डेसिमल नंबर सिस्टम में लेके जाना है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में ले जाने के लिए आपको लिए क्या है जी, आप क्या करेंगे जी, आप क्या करेंगे, इन फिगर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप किससे, आप 2 से मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे। देखिए किस तरह 1, अब ये तीनों फिगर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर आपके पास बनता है ये, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी में, इसको आपने डेसिमल में करना है। तो अब देखिए ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, ये 2 0, ये देखें 2 0 थे, 2 0 और 3 1, 1 2 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लगाते जाना 0 1 2 3 4। ये मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस लेक्चर में कि आपने बाइनरी को डेसिमल में किस तरीके से तब्दील करना है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस ये 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, अब देखें सॉरी प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा 16 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसको आप ऐड कर लें, ये आ जाएगा 28 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ में आ गया, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, जब भी वो आपको कहे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में तब्दील करें तो आपने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को सबसे पहले आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। 16 के निज़ाम को यानी कि 2 के निज़ाम में ले जाएंगे, 2 के निज़ाम से फिर आप लेके आएंगे 10 के निज़ाम में, ठीक है। तो मैं किस तरीके से किया, मैंने पहले इनको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया 1C को, ठीक है, यहाँ से बाइनरी इसकी मैंने देख ली, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने जैसे डेसिमल में बाइनरी को डेसिमल में तब्दील करते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवा के मैंने उसका कोई आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।